हेलो एवरीवन। आज की हमारी मॉरल स्टोरी है द लायन एंड द रैबिट। द लायन एंड द रैबिट। द आर्टिकल का पार्ट है लायन एंड द रैबिट। लायन अपनी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए द लगा है। एंड मीन्स और होता है, और द फिर खरगोश अपनी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको इसके पहले भी द लगा है। लायन और रैबिट, खरगोश और शेर। In a forest, there lived a cruel lion who killed animals every day. In a forest, एक जंगल में, there lived, there इंट्रोडक्टरी वर्ड है। जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है तो देयर का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। लिव्ड रहता था, एक क्रूएल निर्दयी, लॉयन शेर, हु जो, किल्ड मार देता था, एनिमल्स जानवरों को, एवरी डे हर रोज। एक जंगल में एक शेर रहता था, निर्दयी शेर रहता था जो जानवरों को हर दिन मार देता था, ज्यादा लोगों को मार देता था, ज्यादा जानवरों को। वन डे ऑल द एनिमल्स आस्क्ड हिम टू स्टॉप किलिंग द अदर एनिमल्स। वन डे एक दिन, ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, आस्क्ड कहा, पूछा होता है आश का मतलब, लेकिन इस स्टोरी के सेंस में पूछा कहा होगा। सभी जानवरों ने कहा, हिम उसे, टू स्टॉप किलिंग मारना बंद करने के लिए, द अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों को। एक दिन सभी जानवर इकट्ठे होकर उसके पास गए और बोले कि जानवरों को मारना या हमें मारना बंद करो। द लायन सेड, वन ऑफ यू हैज टू कम एवरी डे टू बी माई मील। सभी जानवर उसके पास गए ये कहने के लिए कि तुम मारना बंद करो। अब वो तो शेर है, उसको चाहिए खाने के लिए मांस। उसने क्या जवाब दिया सुनिए। द लायन सेड, शेर ने कहा, वन ऑफ यू हैज टू कम एवरी डे, तुम में से एक रोज आना पड़ेगा। तुम में से रोज एक को आना पड़ेगा, हैज टू कम आना पड़ेगा, एवरी डे हर रोज, टू बी बनने के लिए, माई मील मेरा भोजन। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ज्यादा जानवरों को मारना बंद कर दूं तो तुम में से एक को रोज आना पड़ेगा मेरा भोजन बनने के लिए। द डे नो वन कम्स, द डे उस दिन, नो वन कोई नहीं, कम्स आता है, उस दिन जिस दिन कोई नहीं आएगा, आई विल किल यू ऑल, आई विल किल यू ऑल मैं तुम सबको मार दूंगा। शेर ने कहा, तुम में से, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन तुम में से हर एक को रोज आना पड़ेगा मेरा भोजन बनने के लिए। अगर तुम में से कोई भी एक दिन नहीं आया तो उस दिन मैं तुम सबको मार दूंगा। वन डे इट वॉज द रैबिट्स टर्न टू गो टू द लायन। वन डे मतलब एक दिन, इट वॉज यह था, द रैबिट्स टर्न, रैबिट के बाद एपोस्ट्रोफियस के बाद यस लगा हुआ है तो रैबिट का हो जाएगा खरगोश का। टर्न मीन्स बारी। एक दिन खरगोश की बारी थी, टू गो जाने के लिए, टू द लायन शेर के पास। खरगोश की बारी आई शेर के पास जाने के लिए, जिससे वो उसका भोजन बन सके, यानी शेर उसको खा सके। अब खरगोश को लगा मौत सामने है, छोटा होता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है। ऑन हिज वे अपने रास्ते में, ही सा उसने देखा, ए वेल एक कुआं, वेल मीन्स कुआं, एंड हैड एन आइडिया और उसे एक विचार आया। वह जा रहा था मन मार के, तभी रास्ते में उसने एक कुआं देखा और उसे एक विचार आया। द रैबिट रोम्ड द फॉरेस्ट एंड रीच्ड द लायंस डेन इन द इवनिंग। द रैबिट खरगोश, रोम्ड घूमा, टहला, द फॉरेस्ट जंगल में, एंड और, रीच्ड पहुंचा, द लायंस डेन शेर की माद में, इन द इवनिंग शाम में। द लायन रोड शेर दहाड़ा, रोड 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 रोर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रोर मीन दहाड़ना होता है, रोड दहाड़ा। वेयर हैव यू बीन ऑल डे, वेयर मीन्स कहाँ, हैव यू बीन थे, ऑल डे तुम पूरा दिन कहाँ थे। शेर ने गरजते हुए दहाड़ते हुए कहा, तुम पूरा दिन कहाँ थे। द रैबिट रिप्लाइड, खरगोश ने जवाब दिया, आई वॉज ऑन माई वे, आई वॉज मैं था, ऑन माई वे अपने रास्ते में, मैं अपने रास्ते आ रहा था, मैं अपने रास्ते में था,
बट अनदर लायन स्टॉप्ड मी, बट मीन्स लेकिन, अनदर दूसरा लायन शेर ने, स्टॉप्ड मी मुझे रोक लिया, स्टॉप भी सेकंड फॉर्म है स्टॉप की, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग, स्टॉप्स। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी ये याद करने में आपको आसानी होगी। फॉर्म ऑफ द वर्ड जो होते हैं, वर्ब जो होते हैं, ये रूट वर्ड होते हैं, इसको पढ़ने से अंग्रेजी पढ़ना आ जाता है। द लायन आस्क्ड वेयर इज ही, द लायन शेर ने, आस्क्ड पूछा, वहां आस्क का मतलब कहा था, यहाँ आस्क का मतलब पूछना होता है, होगा। द लायन आस्क्ड शेर ने पूछा, वेयर इज ही वह कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब होगा यहाँ प्रश्नवाचक, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वह कहाँ है। अब कुल मिला के ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, जिसको इनडायरेक्ट आप लोग बनाते हैं। द रैबिट गाइडेड द लायन टू द वेल एंड सेड, द रैबिट खरगोश, गाइडेड मार्गदर्शन किया, द लायन शेर का, टू द वेल कुएं तक, एंड सेड और कहा। जब शेर ने पूछा कि कौन था वो, किसने तुम्हें रोका था, तो खरगोश ने कहा कि वह एक और दूसरा शेर था। अब उसे गुस्सा आया, उसने कहा कि चलो बताओ, तो रैबिट उसके साथ आगे आगे गया उसका मार्गदर्शन करने के लिए और कुएं तक ले गया। ही इज हाइडिंग इन द वेल, ही इज वह है, हाइडिंग छुपा हुआ, इन द वेल कुएं में, कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ही इज हाइडिंग इन द वेल वह कुएं में छुपा हुआ है। द लायन सा हिज रिफ्लेक्शन, द लायन सा शेर ने देखा, हिज अपनी, रिफ्लेक्शन, हिज माने उसकी, अपनी नहीं उसकी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स परछाई, एंड थॉट शेर ने उसकी परछाई देखी, एंड थॉट और सोचा, इट वॉज द अदर लायन यही दूसरा शेर है, इट वॉज द यही दूसरा शेर था, इट माने यह, वाज माने था, अदर लायन दूसरा शेर, शेर ने उसकी परछाई कुएं में देखी और कहा यही दूसरा शेर था। ही रोड एंग्रीली, ही वह, रोड गरजा, दहाड़ा, एंग्रीली गुस्से से, वह गुस्से से दहाड़ा, एंड जम्प्ड इनटू द बेल, एंड मीन्स और, जंप मीन कूद गया, जंप की सेकंड फॉर्म, जम्प्ड इनटू द वेल कुएं में कूद गया। इसका मॉरल ये है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो अंधा हो जाता है, गुस्से में, जलन में, नफरत में अंधा हो जाता है। शेर भी अंधा हो गया, थोड़ा और देख लिया होता, एक सेकंड, छोटे से खरगोश एक मुट्ठी के, उसने इसको कुदा दिया। तो दोस्तों आज की स्टोरी द लायन एंड द रैबिट यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है आपको स्टोरी समझ आई होगी और इंग्लिश थोड़ी और इजी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मॉरल स्टोरी के साथ। जय हिंद।